Good morning, City Hope Church. सुप्रभात सिटी होप कलीसिया। And it's great to be with you this morning. और ये कितनी खुशी की बात है कि इस सुबह हम आपके साथ जुड़ सके। And it's great to have Lakshmi translate me this morning. और अच्छी बात है कि लक्ष्मी मेरे साथ है अनुवाद करने के लिए। And it's the first time she's translating a long message. और पहले बार मैं कर रही हूँ ये अनुवाद और बड़ा जो मैसेज है वचन है उसको मैं बांट रही हूँ, तो मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ी करिएगा, गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ। And I believe the grace of God is sufficient for us to do this morning. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की अनुग्रह बहुतायत से है ताकि हम ये कर सके एक साथ। So we've been looking at these values of regions beyond in the last 4 weeks. और जैसे हम 4 हफ्ते में देख रहे हैं जो मुख्य बात है, And this is something that we really strive to build a church on. और ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों पे ध्यान दें ताकि हम कलीसिया को बढ़ाए। And today we're going to look at a value called there for one another's success. और ये एक मूल्य हम देखेंगे इस समय आज सुबह को, जो 5वां मूल्य है कि हम एक दूसरे की बढ़ोतरी कैसे देखें। And just looking at this title, there for one another's success. और एक दूसरे की बढ़ोतरी जो शीर्षक है, एक दूसरे के सफलता के बारे में हम आज देख रहे हैं। और पहली चीज़ जो हमारे मन में आता है is that we think about our parents who are who think so much about our children's success. और जो पहली चीज़ हमारे ध्यान में आती है वो है हमारे माँ बाप जो बच्चों की सफलता देखना चाहते हैं। And parents want to see children succeed. और जो माता पिता है वो चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे कैसे सफलता पाए। But we know for those who are parents that there is much sacrifice required from the parents to ensure that the children are doing well. और हम जानते हैं कि जो माता पिता है वो कितना बलिदान करते हैं इस दौरान अपने बच्चों को सफल देखने के लिए। And a part of that success requires us to say sometimes no to our needs but say yes to the needs of our children. और ये सफलता देखने के लिए हम ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम त्याग देते हैं ताकि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। All right, and that's straight away one thing that comes to our mind when we talk about we are there for one another's success. और ये हमें सीधे दिखाता है कि हम एक दूसरे की सफलता को देखें। And when we look at the Bible, we know that the Bible is a big fat book. और जब हम पवित्र शास्त्र देखते हैं हमको पता है कि वो कितना बड़ा पुस्तक है। And you can see this big fat book. और ये जैसे आप देख सकते हैं कि कितना ही बड़ी पुस्तक है। This is a study Bible. और ये जो ऐसा पवित्र शास्त्र है जो हमें सिखाता है। And in the study Bible, we all have our go-to scriptures that we always like to go to. और ये पवित्र शास्त्र में हम ऐसे बहुत सारे वचन को जो हम पसंद करते हैं और हम हमेशा वो वचन को ध्यान में देते हैं और उसके पास जाते हैं। So there are those scriptures we like to go to, there are those scriptures we don't like to go to. और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें पसंद है कि हम उस वचन को देखें, और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हम शायद से नापसंद भी करें और हमें नहीं देखना चाहते। But it is helpful for us at times to take a step back and to think and look at if there is this one key message in the whole of the Bible that is very strong. और ये ज़रूरी है कि हम कुछ समय निकालें और ऐसे शास्त्र को, ऐसे वचनों को भी देखें जहाँ पे परमेश्वर हमें दिखाता है उसे क्या कहना चाहता है। And we try to pick up the core essence of what the Bible is about. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इसे हमें जानना है। And so we need to look at it from a perspective so that we can stay in line with the truth of the gospel. और इसे हमें ऐसे देखना है जैसे हम पवित्र शास्त्र के रास्ते में सच्चाई से चल सके। And I believe the most overriding message of the entire Bible is based on love. और जो मुख्य बात है पूरे
पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे कि ये पूरा पवित्र शास्त्र एक मुख्य बात से लिखा हुआ है कि प्यार के बारे में। So love is the summation of salvation. और जो हम उसको संक्षेप में जैसे कर सकते हैं वो ये है कि जो प्यार है, जो परमेश्वर का प्यार है वो कैसे उद्धार देता है। Amen. So my first point here this morning is love God with all your being. और मेरा जो पहला पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से पूरे संपूर्णता से, अपने हृदय से, अपने मन से उसे प्यार करो। And so as we be looking at this topic, we are there for one another's success. और जैसे हम ये देखते हैं, ये शीर्षक जैसे हमने शुरुआत में बांटा कि हम एक दूसरे की सफलता के लिए हैं। We cannot even get to that place of one another's success if our foundation is not love. और हम उस सफलता में हम नहीं पहुंच सकते जब तक हम हमारे जो नींव है उसे सही नहीं करते। जो हमारा जो मुख्य बुनियाद जो है, अगर प्रेम नहीं है तो हम एक दूसरे के सफलता की ओर हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है? And so let's just pray right now and ask God to come and minister to us. हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आके हमसे मिले and that power of the Holy Spirit would empower us to live out this value. कि पवित्र आत्मा आए, हमें पूर्ण तरह से छुए और ये जो मुख्य बातें हैं हमारे जीवन को बदले। आइए हम प्रार्थना करें। Father, we want to thank you for this morning. धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए। We ask you to come and help us. आप आइए और हमारी मदद करें। As I speak, may I speak only your words. और जैसे मैं बांटता हूँ परमेश्वर, मैं सिर्फ तेरे वचन को बांटूं परमेश्वर। Ask you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा मैं मांगता हूँ to fill my mouth with your words. कि हमारे मुख को भर तेरे वचनों से परमेश्वर। And as I pray for all of us that are listening, Lord, और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वचन को सुन रहे that हैं this word will really shape us, Lord. कि ये जो वचन है हमारे जीवनों को बदलेगा परमेश्वर। Lord, I've been greatly challenged even as I've been preparing this message. और मैंने बहुत ऐसे चुनौती जैसे मैं महसूस किया जैसे मैं ये वचन को जब बैठा था ये करने के लिए। And Lord, I pray that this message will shape me and shape all of us. और जैसे हम ये वचन सुनते हैं परमेश्वर कि आप हमें ये वचन से हमारे हृदय को बदलेंगे। This message will change us as City Hope Church. और ये वचन हमारे कलीसिया सिटी होप को बदलेगा। That Lord, we will be there for one another's success. कि हम एक दूसरे की सफलता के लिए हमेशा रहेंगे। We will be there to see the Church of God progress. और हम देखेंगे एक दूसरे का सफलता कलीसिया में परमेश्वर के द्वारा उसकी उन्नति हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। So love God with all your being. और प्रभु से प्यार करो अपने पूरे मन और तन से और हृदय से। And we look at Matthew 22, 34, 40. और मत्ती 22 हम देखेंगे 34 से 40 तक। Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पूरे मन और दिल और हृदय से उसे प्यार करो। And verse 40 says, all the law and the prophets hang on these two commands. संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिका है। Okay, if we are to be a people that are there for one another's success, और हमें ऐसे लोग अगर बनना है जो हम एक दूसरे की सफलता को देखते हैं, then it comes from this very foundational word of love God first and love your neighbor as yourself. और ये ऐसी बुनियाद से आता है कि उसमें कहता है कि हमें परमेश्वर को पहला प्रेम देना है और अपने पड़ोसियों को प्रेम देना है जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं। And so Jesus saw this as a summation of the law and the prophets. और यीशु ने ये बात एकदम संक्षेप में कहा है कि जो नियम है और जो भविष्यवक्ता है उसके द्वारा। All right, and so we've got to remind ourselves this morning that the foundation of being there for one another's success
is to love God first and to love our neighbor as ourselves. और हमें ये देखना है और हमारा बुनियाद ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को प्यार करना है और अपने पड़ोसियों को प्यार करना है जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं. And in Jesus' final teaching to his disciples, we see that there was a new commandment given, and the और new यीशु का जो आखिरी जो उनका जो नियम था वो जो अपने चेलों को बताए. And he was teaching them to love one another. और वो सिखा रहे थे कि कैसे आपको एक दूसरे से प्यार करना And we see है. that in John 15 from 19 to 17. और यूहन्ना 15 में हम देखते हैं 9 से 17 तक. And so I'll read it in English and then Lakshmi will read it in Hindi. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसके बाद मैं हिंदी में He पढ़ूंगी. says, "As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other." और मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ अभी. जैसे परम पिता ने मुझे प्रेम किया है, मैंने भी तुम्हें वैसे ही प्रेम किया है. मेरे प्रेम में बने रहे. यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैं अपने परम पिता के आदेश को पालते हुए उसके प्रेम में बना रहता हूँ. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए. यह मेरा आदेश है कि तुम आपस में प्रेम करो, वैसे ही जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है. बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है वह है अपने मित्रों के लिए प्राण न्यौछावर कर देना. जो आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, यदि तुम उन पर चलते रहो तो तुम मेरे मित्र हो. अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी है जो मैंने अपने परम पिता से सुनी है. तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियत किया है कि तुम जाओ और सफल बनो. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सफलता बनी रहे, ताकि मेरे नाम में जो कुछ तुम चाहो परमपिता तुम्हें दे. मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो. This is one of Jesus' final teachings to the disciples. और यीशु ने ये आखिरी में उनको ये सीख दी कि शिष्यों को कि आपको एक दूसरे से प्यार करना है. And so Jesus told them, "Love others as the way I have loved you." और यीशु ने उनसे कहा कि दूसरे ऐसा प्रेम करो दूसरों को जैसे मैंने तुमसे प्यार किया. And it's extremely challenging if you just go to think about the love that Jesus had for you and me and for the people at और ये large. बहुत चुनौती की बात है कि जब हम सोचते हैं कि यीशु को जो प्यार है हम एक दूसरे के लिए हमारे लिए. And what was this kind of love that Jesus displayed for you and me? और ऐसा कौन सा प्यार जो परमेश्वर ने दिखाया आपके लिए और हमारे लिए. What were the attributes of that love for you and me? और ये कौन सी बात है जो परमेश्वर का प्रेम है जो दिखाता है हमारे लिए और आपके लिए. We can see that his love was sacrificial. और उन्होंने बहुत उनका प्यार हम देखते हैं कैसे उन्होंने बलिदान किया हमारे लिए. He was deeply moved in compassion. और उनका हृदय एकदम लोगों के लिए उनका हृदय एकदम नम्र हो जाता था लोगों के लिए. He had a servant heart. और वो उनका हृदय हमेशा सेवा के लिए रहता He had a था. heart of humility. और एकदम दीन थे वो. And that's what we see about Jesus. और ये देखते हैं हम यीशु के बारे में. And it's extremely challenging
to actually do what Jesus is saying. और ये बहुत चुनौती की बात है कि जैसे यीशु हमसे कह रहा है इसे करने के लिए, But this is the command that He's given you and me, dear brothers and sisters. और ये नियम उन्होंने हमें दिया है भाई और बहनों। And if we're going to able to do it and live out this command is only by the empowerment of the Holy Spirit. अगर हमें ये चीज़ करना है तो हम अपने बल से नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें कर पाएंगे। It's only by the grace of God that our hearts change and we begin to be more and more like Jesus और each ये day. सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम अपने हृदय को बदल सकते हैं हर दिन हर समय कि हम यीशु जैसे बने। You know, and it's amazing that Jesus says that you are my friends if you do what I command you to do. और ये कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर कहता है कि आप मेरे दोस्त बनोगे जब मैं आपको कह रहा हूँ वो करने के लिए। You know, say this to one another. और एक दूसरे से ये कहिए, Let us love each other just like Christ loved us. और एक दूसरे से हम प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। Let us love each other just as Christ loved us. एक दूसरे से हम प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार Amen. किया। Let us love each other just as Christ loved एक us. दूसरे से प्यार करेंगे जैसे परमेश्वर यीशु ने हमसे प्यार किया। I want you to say it aloud that I am going to love someone else just the way Christ loved that person. और मैं आपसे ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को कहे कि मैं जैसे परमेश्वर ने मुझे प्यार किया वैसे मैं उनसे प्यार करूँगा। Jesus didn't go by his feelings. Jesus's expression of love was so evident. और यीशु ने अपने भावनाओं को नहीं देखा लेकिन उन्होंने दिखाया कि प्रेम का मतलब क्या है। His feeling was that the cup of wrath, the wrath of God that was going to come upon him was going to be so painful, and his journey was so painful because of all the stripes that he had to bear. और उन्होंने देखा कि जो उनके पास जो प्याला था वो उन्होंने अपने जो भावनाएं हैं उसके साथ नहीं गए क्योंकि वो जानते थे इसमें कितना तकलीफ और दर्द है इस प्याले में। But he said, Father, not my will, but let your will be लेकिन done. उन्होंने पिता से कहा कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा हो। If Jesus had to go by his feelings, he wouldn't have been able to love the way we are supposed to love. और यीशु ये कर नहीं पाते थे अगर वो अपने भावनाओं के साथ चलते थे। All right? And so love is an expression, is an action word. और जो प्रेम का मतलब है वो एक ऐसा मतलब है जो हम दिखा सके। Okay? So say love one another. और एक दूसरे को प्यार करो। Okay, in his final prayer to the church, और ये आखिरी प्रार्थना जो कलीसिया के लिए था, we see that in John 17. और यूहन्ना 17 में हम देखते हैं। His final prayer to the Father was that the church would come and be united और ये together. आखिरी प्रार्थना उन्होंने पिता को किया कि कलीसिया एक साथ एकजुट आकर प्रार्थना करेंगे। His parting commission to all his disciples was to go and make disciples of in the nations. और उन्होंने आज्ञा दिया और कहा कि जाओ और शिष्य बनाओ इस संसार में। His heart was to make followers that would follow Jesus Christ. और उनका ये हृदय था कि लोग उनके राह पे चले। His heart was to ensure that everything that was taught by him is being obeyed by his और disciples. उनका हृदय ये था कि उनके चेले ये सब सीखे और उनके राह पे चले जो उन्होंने सिखाया। Paul, the greatest evangelist and a great church planter. और पौलुस जो एक कलीसिया बनाने वाला और जो इवेंजलिस्ट था, And with his great understanding that he had about the Jewish culture, और उनका जो सोच था जो जूइश कल्चर के बारे में था, and he had this one aspect in his mind right through his journey of church planting and evangelizing. और ये एक ही बात उनके ध्यान में था जैसे ये सफ़र था उनका जो कलीसिया बोने का था और इवेंजलिज्म करने का था, सुसमाचार बांटने के And this लिए। one thing was love. और एक बात था उनका जो था प्रेम। And so if he founded churches and if he went about preaching the good news about Jesus, his heart was to express the love of Jesus. और जैसे वो सुसमाचार बांटते थे उनका एक ही हृदय का मकसद था कि वो यीशु के बारे में और उसके प्रेम के बारे में In बताएं। Romans 13:8-10, और रोमियो
13:8 में हम देखते हैं, It says, "Let no debt remain outstanding except the continuing debt of love, debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments: you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other commands that there may be are summed up in this one command: love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law." और रोमियो 13:8-10 में हम देखते हैं, आपसी प्रेम के अलावा किसी का ऋण अपने ऊपर मत रख, क्योंकि जो अपने साथियों से प्रेम करता है वह इस प्रकार व्यवस्था को ही पूरा करता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, लालच मत रख, और जो भी दूसरी व्यवस्थाएं हो सकती है इस वचन में समा जाती है। तुझे अपने साथी को ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे तू अपने आप को करता है। प्रेम अपने साथी का बुरा कभी नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था के विधान को पूरा करना है। All right, and so here we see very clearly that that God wants us to express our love for one another. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अपना प्यार बता सके। We should not be like the Pharisees who knew the scriptures very well, but whatever they did even outwardly was just to please people. और हमको फारिसियों जैसे नहीं बनना जो सिर्फ वचन को जानते थे लेकिन वो उसको निभाते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, और ये दिखावा जैसे करते थे। Yeah, that's right. And so God wants us to genuinely express our love because of our faith in Jesus. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये जो प्यार का बात है हम वो दिखाए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु पे। This is what I've said even in the past, that our life should be an expression of the gospel. और जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि हमारा जो जीवन है वो सुसमाचार के जैसे होना चाहिए। And the only way to express our faith in Jesus to others is through the channel of love, through the way of love. और ये हम कैसे दिखा सकते हैं दूसरे लोगों के जीवन में? वो एक ही रास्ता है कि हम प्यार दिखा सके। Okay, so one key aspect is love. और एक पहला जो बात है वो है प्यार। We see John, the young disciple, and the old church father maintained the same message throughout his life, and that message was love. और यूहन्ना को हम देखते हैं जैसे उन्होंने पूरे जो बात है वो उनका जो था वो सिर्फ प्रेम के इस पे था निर्भर। And so love is the defining quality that demonstrates the work of God in someone's life. और परमेश्वर का प्रेम का मतलब ये है कि किसी के जीवन में जो हम देखते हैं वो परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हम देखते हैं। And we can see that people can claim all spiritual experiences. और लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमें बहुत सारे आत्मिक वरदान है। But the true work of God will always result in loving other members of God's family. और जो सच्चा जो कार्य है वो ये दिखाता है कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं। Okay, the true work of God will always result in loving other members of God's family. और परमेश्वर का कार्य सच्चा है जो हम एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं वो दिखाता है। Okay, and so we see the story of the Samaritan woman at the well. और जो सामरिया जो स्त्री है जो कुएं के पास थी हम देखते हैं उसकी कहानी को। We see the story of Zacchaeus. हम ज़क्कियस के बारे में देखते हैं। And you can picture that these two stories, and you can see that Jesus, the Jews would never associate with the Samaritans. और ये दोनों कहानी में हम कैसे देखते हैं कि जो जूश लोग थे वो सामरिया लोग के पास नहीं आते थे। But Jesus deliberately chose to take that route and go to this village and meet this Samaritan woman at the well. लेकिन यीशु ने जानबूझकर वो रास्ता चुना ताकि वो स्त्री को जो समारिया की है उससे मुलाकात कर सके। And not only that, but even drink water from that well. और सिर्फ वो ही नहीं लेकिन उन्होंने उससे पानी भी लिया और पिए। We see Jesus was quick to go to Zacchaeus' house when Zacchaeus
invited him probably for a cup of tea. और हम देखते हैं कैसे यीशु ने तुरंत जब शायद से ज़क्केस ने उनको चाय के लिए बुलाया और वो कैसे तुरंत उनके पास गए। And so with these two stories we learn that love crosses all boundaries. और ये कहानियों में हम देखते हैं कि कैसे जो प्यार है वो सारे जो बंधन है उसे पार करता है। You know, Peter, the leader among the apostles, और जो पतरस था जो एक लीडर था वहाँ पे, saw that love is the final destination that we are all growing into. और जो प्यार है वो ऐसा अंतिम तक जो रहने वाला चीज़ है। When we start our journey of faith in Jesus. और जब हम शुरुआत करते हैं यीशु से हमारा जो जीवन है, You know, the length and the breadth and the magnitude of this expression of love is something that we can never get it overnight. It's a journey. और ये जो इसकी जो सीमा है या ऊंचाई और जो गहराई है इस प्यार के बारे में, ये हम एक ही समय से एक ही रात हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये एक सफ़र है जो हम अनुभव करते हैं। And so your journey on the love and the way that Jesus wants us to love is different as to my journey and her journey. और हर एक दूसरे का जो भी ये जो जर्नी है, ये सफ़र है, एक दूसरे से अलग है जो परमेश्वर हमें दिखाता है। Okay, let's look at 2 Peter 1:5-7. 2 पतरस 1:5 हम देखते हैं। Okay, it says, for this very reason make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. 2 पतरस 1:5 से पढ़ रही हूँ। सो इसलिए अपने विश्वास में उत्तम गुणों को, उत्तम गुणों में ज्ञान को, ज्ञान में आत्मसमय को, आत्मसमय में धैर्य को, धैर्य में परमेश्वर की भक्ति को, भक्ति में भाईचारे को, और भाईचारे में प्रेम को उदारता के साथ बढ़ते चलो। Okay, so it's so beautifully explained in this passage in terms of how our journey should be, how should we express our love. और ये वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी अच्छी तरह से इसे बताया कि हमें कैसे प्यार करना है। So make every effort to add to your faith goodness. और हर एक कोशिश करिए कि आपकी जो विश्वास है उसमें अच्छाई के लिए। Add self-control. और सहनशील को हम देखते हैं। Add perseverance. Add mutual affection. आत्मसमय, धैर्य, भाईचारे। Okay, and so with all the emphasis that we see in various churches around the world, the emphasis on personal grace. और जैसे हम दूसरे कलीसिया में देखते हैं ये बात कहता है कि अनुग्रह के बारे में। Okay, salvation by faith alone. उद्धार अनुग्रह के द्वारा। Okay, we see the aspect of church and church planting. और हम देखते हैं कि कलीसिया बोना। We see evangelism, reaching out to unreached people. सुसमाचार बांटना, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको पहुंचना, उनके पास पहुंचना। Work amongst the poor, spiritual gifts. गरीबियों के साथ काम करना। Prophecy, end times. भविष्यवाणी के बारे में। All right, these aspects are a lot spoken in these days. और इन चीज़ों के बारे में बहुत सारे हम बात करते हैं इन दिनों में। But we must ensure that the key aspect of our life and the key theme और हमें ये लेकिन मुख्य बात देखना है should be love for us as a church, as a community of people. और ये मुख्य बात होना चाहिए कि प्रेम के बारे में कलीसिया में और लोगों के बीच में। All right, if we have not love, then these other aspects of evangelism, sharing the gospel, personal grace, salvation by faith, church planting makes no, in one sense, meaning. और अगर हमारे हृदय में, मन में प्रेम नहीं है तो इन बातों का कोई मतलब नहीं। So the key aspect for you and me as City Hope Church should be love and love and love. और मुख्य बात हमारे लिए सिटी होप कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए ये मुख्य बात होना चाहिए
प्रेम। And why did God give us this name, City Hope Church? और परमेश्वर ने ऐसा नाम क्यों दिया हमें सिटी होप कलीसिया? Because God wants us to carry this message of love to people that will give them hope. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ये जो नाम है सिटी होप, वो जो आशा देता है वो लोगों के पास हम लेके जाए। Jesus' ministry, the 33 years that Jesus was there, all that he did was he went to give hope to people. और जो 33 साल यीशु मसीह संसार में थे, उनका एक ही मकसद था ताकि वो लोगों को आशा दे सके। And he expressed his love through compassion and healing the sick. और वो उन्होंने कैसे दर्शाया इस प्यार को, जैसे उन्होंने चंगाई लेके आए और अपना प्रेम दिखाने लगे। So if we agree that love is the ultimate goal for you and me, और अगर हम ये बात से सहमति होते हैं कि जो अंतिम जो बात है, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो प्रेम। but I'm sure you have a question in your mind, and the question is, but how do I go about seeing the fruit of this? How do I see the fruit being produced? और शायद से आपके मन में सवाल भी हो सकते हैं कि लेकिन मैं इसमें कैसे बढ़ूं और इसका फल कैसे होगा? How do I see the fruit of this love produced as a follower of Jesus और Christ? इसका फल कैसे मेरे जीवन में ये आएगा कि मैं यीशु के पीछे जैसे चल रहा हूँ प्रेम के बारे में। Okay, and the means to this is grace. और इसका जो अर्थ है, उसका मतलब उसका अर्थ है कि अनुग्रह। Okay, my second point is grace is the means to produce fruit. और मेरा जो दूसरा पॉइंट है उसका मतलब ये है कि अनुग्रह के द्वारा हम ये फल पा सकते हैं। And we see this is how Paul addresses the factions in Ephesus. There was a sort of a discord or disunity in the Ephesus. और in हम Ephesus. जैसे पॉल दिखाते हैं एफिसियों कलीसिया में कैसे वहाँ पे अनबन था। All right, and we see that these two groups were reconciled to God and each other through the cross. और कैसे ये दो झुंड एक साथ वापस जुट जाते हैं परमेश्वर के क्रूस के द्वारा। It says in Ephesians 2:16. और एफिसियों 2:16 कहता है, It says, in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा वैर भाव का नाश करके एक ही देह में उन दोनों को संयुक्त करके परमेश्वर से फिर मिला दे। We see that here Paul saw that the Gentiles were distorting the gospel. और पौलुस ने कैसे देखा कि ये जो गलीशियन जो जेंटाइल्स के लोग थे वो कैसे इस बातों को एकदम जैसे उसका नाश कर रहे थे। All right, and they were distorting the gospel and returning to the law as the way of getting right with God. और वो नियम के अनुसार चलने लगे ताकि वो परमेश्वर के सामने सिद्ध खड़े रह सके। All right, and so his concern is that they are enslaving themselves with these miserable principles. और ये जो भी नियम है उसके दौरान वो चलने लगे। All right, in Galatians 4:9 it says, but now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? और गलेशियंस 4:9 से मैं पढ़ रही हूँ, किंतु अब तुम परमेश्वर को जानते हो, या यूँ कहना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा अब तुम्हें पहचान लिया गया है, फिर तुम उन सार रहित दुर्बल नियमों की और क्यों लौट रहे हो? तुम फिर से उनको अधीन क्यों होना चाहते हो? All right, and so what Paul was basically trying to establish here is the fruit of the Spirit. और जो पॉल यहाँ पे सिखाना चाहता था कि वो जो आत्मा का जो फल है उसके बारे में। The fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, और goodness. आत्मा का जो फल है वो है प्यार, दीनता, जो लेके आ सके। And Paul is encouraging them not to get yoked not to get burdened again by the yoke of slavery. और पौलुस कहना चाहते थे कि आपको ये बोझ लेके नहीं रहना है।
Paul wanted them to understand that, that freedom comes by grace alone, not by works. और पौलुस ये उनको समझाना चाहते थे कि जो आज़ादी है वो अनुग्रह से आता है, ना कि उनके कार्य से. All right, even to the Philippines, he is talking about reconciliation. और जैसे फिलिपियों को भी बताते हैं कैसे उनको एक साथ आना है. In one sense, there were divisions amongst them. और वहाँ पे भी बीच में उनके बहुत सारे ऐसे उनके दिलों में दीवारें थे. And Paul quotes again a hymn about Jesus to remind them about how salvation. और पौलुस कैसे बताता है कि जैसे यीशु ने कहा उद्धार के बारे में. How salvation meant to lower himself. कि जो उद्धार है वो कैसे अपने आप को नीचे कराता है. Giving up his own comfort. अपनी जो चीजें हैं उसे हम बलिदान दे करें. जो आराम की चीजें हैं वो बलिदान करें. And how to serve others and put their needs first. और कैसे एक दूसरे की सेवा करें और उनको हम वो स्थान दे, प्रथम स्थान. And we see this in Philippians 2:5-11. और फिलिपियन 2:5-11 में हम देखते हैं. It says, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature of God did not consider equality with God something to be used to be his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. फिलिपियो 2:5-11 में पढ़ रही हूँ. अपना चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीह यीशु का था, जो अपने स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर था, किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को भी ऐसे महाकोश के समान नहीं समझा जिससे वह चिपका ही रहे, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक का रूप ग्रहण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया. और जब वह अपने भारी रूप में मनुष्य जैसा बन गया तो उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वह भी क्रूस पर. इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाए, चाहे वे स्वर्ग के हो, धरती पर के हो और चाहे धरती के नीचे के हो, और हर जीव परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है. Okay, so the point that Paul was trying to make, और ये बात जो पौलुस बताना चाहते थे, that salvation has a huge impact on the way we conduct ourselves towards others. और जो उद्धार करता है वो हमारे जीवनों में बहुत प्रभाव लेके आता है. जैसे हम दूसरे से व्यवहार करते हैं. Alright, so salvation has a huge impact on the way we conduct ourselves towards others. और उद्धार का जो बड़ा प्रभाव होता है कि हम कैसे दूसरे के साथ हम अपना व्यवहार करते हैं. Alright, so that's why it says, in your relationship with one another, have the mindset of Christ. और एक दूसरे के रिश्ते के साथ आपको परमेश्वर का जो मन है वो होना चाहिए. Have the mindset of Christ. और परमेश्वर क्या सोचता है वैसा आपको सोचना है. What is this mindset of Christ that Paul is talking about? और पौलुस क्या बात कर रहा है जो परमेश्वर का मन है. That considering yourself less better than your brother. और अपने आप को आपको कम सोचना है
आपके भाई के सामने या बहन के सामने, considering yourself less important than the other person, और अपने आप को मूल्य नहीं, लेकिन जो आपके भाई बहन है उसको वो मूल्य दे, being there for the other person's betterment. कि एक दूसरे की सफलता के लिए आपको रहना है। All right, Jesus washed the feet of the disciples. यीशु ने अपने चेलों के जो पैर है उसे धोए, That's what it means to have the mindset of Christ. और उसका मतलब यही है कि हमें परमेश्वर के जैसे मन होना चाहिए। Have a mindset of Christ means to be sacrificial in every aspect of our life to one another. और परमेश्वर का मन होना मतलब ये है कि हमें अपने आप को बलिदान करना है एक दूसरे के लिए, Even if it means to laying down our lives for one और another. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमें अपना जीवन त्याग देना हो एक दूसरे के लिए। And that's what it means if you just think of this word, the mindset of Christ. अगर आप ये सोचेंगे, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो मन है वो In your relationship with another, have the same mindset as Christ Jesus. और एक दूसरे के जो रिश्ता है आपका, उसमें आपको परमेश्वर का मन आपको होना I चाहिए। want you to take a moment and just think about this aspect of how you would work it out in your life. और ये एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये क्षण लीजिए और देखिए कि आप ये कैसे अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। If you are in a difficult relationship with a brother and sister or a family, अगर आप ऐसे मुश्किल परिस्थिति या रिश्ते में हैं अपने परिवार के सदस्य के साथ, if you're struggling with your relationship with someone, और आपको संघर्ष हो रहा है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, then take a step back, और एक कदम पीछे हटिए put on the mindset of Christ, और परमेश्वर का जो मन है वो डाल के देखिए, and see what is the change you need to bring. और देखिए कि क्या परमेश्वर बदलना चाहता है आपके जीवन में, What is the change that I would need to bring? कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या वो बदलाव लेके आना चाहता है। If I have the mindset of Christ, अगर मेरे पास परमेश्वर का जो मन है, how would I deal with those who were oppressing me and accusing me? तो मैं वो परिस्थिति में जो लोग मेरे खिलाफ है, जो मुझे मुझसे गलत कर रहे हैं, तो मैं उसको कैसे सामना करूँगा। How did Jesus handle when he was spat upon? और जब यीशु के ऊपर थूका गया तो उन्होंने उस परिस्थिति को कैसे सामना किया, How did he handle the situation? How did he react when people were against him? और उन्होंने कैसे उसको अपना जो प्रतिक्रिया जो उनका क्या था स्वभाव जब लोग उनके खिलाफ थे। How did he react when the woman who was going to be stoned because of adultery? How did Jesus handle that situation? और जब उस स्त्री को जब लोग पत्थर से मार के, क्योंकि वो पापी थी और उनको पत्थर मारने वाले थे, लेकिन परमेश्वर का क्या हृदय था उसके लिए। All right, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus एक had. दूसरे के रिश्ते में परमेश्वर का मन आप रखिए। And I know this is very challenging, और ये बहुत चुनौती की बात है, but this is what Jesus wants us to work towards and come to that place to be more like him each day. लेकिन यीशु हमसे चाहता है कि हम इस पे कार्य करें और उनके जैसे बने हर दिन। Okay, the means to produce the fruit of love is grace. और जो प्रेम का जो फल है वो हम कैसे हमारे जीवन में आएगा, वो है अनुग्रह के द्वारा। All right, and when we truly understand what it means to receive grace, we will be able to give grace. और अगर हम जब ये बात को समझे कि अनुग्रह का मतलब क्या है, तब हम एक दूसरे को वो अनुग्रह हम दे सकते हैं। Okay, so receiving grace means understanding our own bad state that we were in before God rescued us. और अनुग्रह को हम समझ सकते हैं जब हम कैसे जो खराब परिस्थिति में थे और परमेश्वर ने हमें बचाया, And then enjoying His unmerited favor upon us. और उनकी जो अनुग्रह है उससे हम आनंदित होते हैं। Upon us as a family. हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में। He gives us a new identity. वो हमें एक नया हमारा आइडेंटिटी देता है। And नया पहचान देता है, new identity, dignity and purpose. और एक हमें नया पहचान देता है, एक कार्य जो करना है वो हमें देता है। All right. So when we learn how to receive grace, it also changes the way we look and view others. और जब हम अनुग्रह का मतलब
समझ सकते हैं तो हम कैसे दूसरों के जीवनों में हम देखते हैं वो एकदम अलग से हम देखने So लगते we no longer see them as the world sees them. हैं और हम उनको जैसे संसार देखते हैं वैसे हम नहीं देखते। Amen? आमीन। And so what we looked at so far और अब तक हमने क्या देखा है is the key foundation और ये एक मुख्य बात है जो बुनियाद है that is needed for us और इस समय में हमें चाहिए to be there for one another's success. कि हमें एक दूसरे की सफलता के लिए रहना है Is to love God with all our heart, mind and कि soul. हमें परमेश्वर से पूरी तरह से संपूर्णता से उनसे प्यार करना है आत्मा और हृदय से To love our neighbors just as we love और ourselves. अपने पड़ोसियों को वैसे ही प्यार करना है जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं। And then to work out this love, we need to understand the grace of God that we have received. और ये इस चीज को हम कैसे निभाएंगे जब हम समझेंगे कि अनुग्रह का मतलब क्या है Because when we understand that grace, और जब हम वो अनुग्रह को समझ पाएंगे it changes the way we look at others. वो हमारी सोच को बदल देता है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। And we can see that so beautifully in Jesus when he's talking to the Samaritan woman. और हम देखते हैं कितनी अच्छी तरह से जैसे यीशु उस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे When we see Jesus talking to Zacchaeus. और जैसे यीशु ज़क्कियस से बात कर When रहे we थे see Jesus talking to the woman who was about to be stoned to और death. जैसे वो स्त्री से जो लोग उसको पापी मानते थे और उस पे पत्थर फेंकना चाहते थे So the world saw them differently, लेकिन संसार उनको दूसरी आंखों से देखा but Jesus saw them with eyes of love. लेकिन परमेश्वर ने यीशु ने उन्हें अपने आंखों से प्रेम के द्वारा देखा Jesus saw them with eyes of grace. उन्होंने अनुग्रह के द्वारा उन्हें देखा And so that's the key foundation for us to really live out this value of being there for one another's success. और ये मुख्य बात है कि हम सच में कैसे एक दूसरे की सफलता के लिए हम देखें All right, and so the third, there for one another's success. एक दूसरे की सफलता के लिए So this basically means loving one another in a very practical way. और इसका ये मतलब है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है And we see there are times where the church has been represented by jealousy. और हम ऐसे बहुत समय देखते हैं कि कलीसिया में कैसे ईर्ष्या आता है By competition, कंपटीशन का ये जो आत्मा है वो आ जाता है by independence, और दूसरे के साथ हमें मिलना जुलना नहीं है ऐसे हो जाते हैं लोग okay, and such kind of spirit must be challenged. और ऐसी जो आत्माएं है उसे हमको चुनौती देना है And should be challenged if we are truly disciples of Jesus and are obedient to His word. और अगर हम सच्चे चेले हैं यीशु के और उसके वचन को हम निभाते हैं तो हमें अपने आप को इस चीज़ों में चुनौती करना है So being there for another success means sacrificing your time, money and resources. और दूसरे को सफलता देखने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को बलिदान करना है समय के लिए समय देने के लिए और चीज़ों के लिए So that others others succeed, others benefit and the church succeeds. ताकि दूसरे लोग सफलता पा सके और आगे बढ़े And we see Jesus is a perfect example of one another's success. और हम देखते हैं कि यीशु एक ऐसा जो सिद्ध उदाहरण है जो दूसरे की सफलता देखता है He said, "I'd rather be born in a stable so that you could have access to heaven." और वो कैसे कहते हैं कि उन्होंने एक तबेले में उनका जन्म हुआ क्योंकि ताकि वो हमें स्वर्ग दे सके I would rather be born of a Virgin Mary so that you and I can have heaven. और ऐसे स्त्री के द्वारा उनका गर्भ उनका जन्म हो ताकि हमें स्वर्ग मिले He emptied himself so that you could have something better. उन्होंने अपने आप को खाली किया ताकि हमें कुछ अच्छा मिल सके He became a servant to those whom he loved and he washed the disciples' feet. और वो एक सेवक बने और अपने चेलों के पैरों को उन्होंने धोया He said, "I am going to stand for that woman who was caught in adultery." और उन्होंने कहा कि मैं उस स्त्री के लिए खड़ा रहूंगा जिसने व्यभिचार और गलत चीजें की It doesn't matter what people were saying about her, but I'm going to stand for her. ये मायने नहीं रखा उनके लिए कि लोग क्या कह रहे थे उनके बारे में उस स्त्री के बारे में लेकिन उनका हृदय
उनके लिए गया, उस स्त्री के लिए। The question is, how do we win in today's society? और हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हम कैसे विजय पाएंगे। And we will win through genuine love and genuine and real humility. और ये हम विजय पाएंगे जब हमें सच्चा प्रेम हो लोगों के लिए और एकता में हम रहेंगे। When we talk about this aspect of one another's success, और जब हम इस बारे में बात करते हैं जब एक दूसरे की सफलता के लिए, I am amazed at the love that Jonathan had for David and David had for Jonathan. और मैं एकदम अचंभित हो जाता हूँ जब मैं ये वचन देखता हूँ जोनाथन और दाऊद के दोस्ती के बारे में। We know that Saul was very jealous of David's success. और हम देखते हैं कि जो साउल था वो कैसे ईर्ष्या रखता था जो दाऊद का जो सफलता था उसके ऊपर। And Jonathan was Saul's son. और जोनाथन जो था वो साउल का बेटा था। And so in spite of his father's wickedness, Jonathan says, "No, David, I'm going to stand for you, for your success, for you to do well in life." और ये जानते हुए भी कि उनके पिता का जो काम करते थे वो लेकिन वो दाऊद की सफलता देखना चाहते थे। वो जो सॉल था वो एक खराब राजा था और फिर भी जोनाथन जो उसका बेटा था फिर भी उसका जो हृदय था वो था कि दाऊद के साथ उनके सफलता के लिए रहे, उस तरीके से उनका व्यवहार था। And so the question is, will we be a people that love Jesus and stand for the truth? और सवाल ये उठता है कि क्या हम यीशु से प्यार करेंगे और उसकी सच्चाई में हम बने रहेंगे। Will you stand for a brother and sister even though your very good friend or even though your parents are against something which is not right, just like Saul? और क्या आप उस व्यक्ति के लिए खड़े रहेंगे सच्चाई में जबकि आपके परिवार से शायद से या दोस्त उसके खिलाफ हो। Amen. Standing for what is truth and righteousness is so critical. सच्चाई के लिए खड़े रहना और धार्मिकता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। Are you willing to put yourself on the line for the sake of another's success? क्या आप अपने आप को उस बीच में रखेंगे कि आप दूसरे की सफलता देख सकें? We see Jonathan put his life on the line to see David saved and David be succeeded. और हम देखते हैं कि जोनाथन ने कैसे अपने जीवन को उसके जीवन को उसने मायने नहीं दिया अपने जीवन को, लेकिन वो कैसे दाऊद का सफलता देखना चाहता था। One another's success means raising up a generation of leaders that can genuinely go further than I have gone or anybody else has gone. और एक दूसरे का सफलता का मतलब ये है कि हम पीढ़ियों तक देख सके एक दूसरे का सफलता। All right, so one person is saying, okay, I want you to go ahead of me. और एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आगे जाए। Amen. So that is what and one another's success is about. और उसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे की सफलता देखते हैं। For those who have known me for a while, you would see me encouraging you and pushing you and say, come on, you do this, you can do this, why don't you do this? और आप अगर मुझे जानते हो तो आप देखेंगे कि मैंने कैसे हमेशा आप लोग को प्रोत्साहित करता हूँ कि नहीं आप ये कर सकते हो, ये आपको ये करना चाहिए, आप कर सकेंगे। Because I want to see people being released into doing something different and new for the kingdom of और God. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़े और उनके लिए आप काम उनके लिए कार्य कर The heart and the intent is to move forward and not get stuck where we are. और हृदय जो होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए, ना कि जहाँ पे हम हैं वहीं रहने के लिए। And I'm looking for people who are willing to say, I'm ready to step up into something new. और मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो अपने चाह से, अपनी इच्छा से कुछ नया करना चाहते हैं और वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। Whether it's playing instruments, whether it's teaching kids, whether it's preaching, whether it's worship leading, whether it's community service or anything. शायद से वो कोई इंस्ट्रूमेंट खेलना हो या शिक्षक देना हो या कोई भी ऐसे क्षेत्र में। So, and this comes with being a people who are willing to be discipled. और ये जब ये आएगा जब हम
सीखने के लिए तैयार रहेंगे। Okay, and Jesus picked up the 3, the 12, and then became और 72. यीशु ने कैसे 3, 12 और बाद में 72 लोगों को चुना। But you see, these people gave themselves to Jesus. लेकिन आप देखते हैं कि कैसे ये लोगों ने अपने आप को यीशु को दिया। In the book of Acts, we see people gave themselves to the apostles' teaching and the leading. और पवित्र प्रेरित के शास्त्र में हम देखते हैं कि कैसे लोगों ने पौलुस के जो शिक्षा थे उसमें उन्होंने अपने आप को दिया। Jesus wanted to see his disciples succeed and do well. और यीशु देखना चाहते थे कि हम लोग कैसे सफलता में आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। And they were equally receptive to the call of Jesus, and the early church was receptive to the call of the leaders and the apostles. और पुराने कलीसिया लोग एकदम खुलेपन से, खुले दिल से ये चीजों को अपनाते थे। All right, success comes when two people come together and many others come together and say we're going to do it together as friends. और सफलता आती है जब एक नहीं लेकिन 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके कार्य करते हैं एकता में। We see at one point Jesus very strongly rebuking Peter, and at another point we see Peter preaching to 3,000. और हम देखते हैं जहाँ यीशु पतरस को ताड़ता है एक समय, और कैसे पतरस एक समय में 3,000 लोगों को प्रचार करता है। Success for one another is also, when there is rebuke, it means that someone is interested in seeing you do better in life. और जब कोई आपको ताड़ता है वो करता है क्योंकि वो आपकी सफलता देखना चाहता है और आप आगे आपकी जिंदगी में अच्छा कर सके। We see when Jesus told the disciples to pray and they fell asleep, and then Jesus came back and said, couldn't you just be awake and even pray at this time? और वो कैसे हम देखते हैं शास्त्र में कि जब चेले लोग सो रहे थे और परमेश्वर ने उनको कहा कि तुमको करना है, लेकिन वो जब वापस आए प्रार्थना करके उन्होंने देखा कि उनके चेले सो रहे थे और उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि क्या तुम थोड़े समय के लिए भी प्रार्थना नहीं कर सके। So therefore another success is not about having an individual spirit of I want to do my own thing and no one should ask me और questions. सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको जो मर्जी आए आपको वो करना है, और व्यक्तिगत में कि आप किसी का सुने नहीं, लेकिन आपको जो करना है आपको वो करना है। But instead it means that we should display our love for Christ, love for God's people and His church. और लेकिन उसका ये मतलब है, उसका ये मायने रखता है कि सफलता का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, कलीसिया से प्रेम करना है और उनके लोगों से प्रेम करना है। It means we are united together in it as friends. There is no hierarchy or there is no position. और इसका मतलब ये है कि हमें एक दोस्तों के समान एक साथ आना है, ना कि एक दूसरे को नीचा या ऊपर देखना है। It means about being deeply involved in each other's life. और उसका मतलब ये है कि आप एकदम दिल से एक दूसरे के जीवन में जुट जाए। All right, and I remember a few friends that I have where we built church together for the last so many years, but we were good friends. और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिसके साथ मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे बहुत सारे बातें उनसे कर सकता हूँ। And some were elder to me, some were younger to me, but we built church together. We did church together as friends. और हमने कलीसिया को बढ़ाया एक साथ दोस्ती का संगति करके, उसमें कई छोटे उम्र में हैं, कई बड़े हैं मुझसे। Some were more gifted than me, some were less gifted than me, but we did church together as friends. और कोई ऐसे थे कि वो एकदम जिनका बहुत गिफ्टेड थे, वो वरदान उनका बहुत था मुझसे ज़्यादा, किसी को कम वरदान था मुझसे, लेकिन फिर भी हम एक साथ एकता में आके हम कलीसिया को बढ़ाते थे। There are times when I know we will be busy with things, but being there for one another's success is about communicating one's heart when we are not able to be there. और मैं ये जानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं व्यस्त हो सकते हैं समय काम में या, लेकिन हमारा हृदय कहाँ पे है वो मायने रखता It's है। about saying, guys, I'd really like to be there, but I can't, but I'm with you. लेकिन इसका मतलब ये कि मैं आके कहूँ कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं इस समय
जुड़ नहीं सकता हूँ। Alright, so love is just not a 4-letter word, but it's an action word. और प्यार का मतलब सिर्फ एक 4 लेटर नहीं है, लेकिन उसको करना है, उसका मतलब है The प्यार। love of Christ compels us. और परमेश्वर का प्रेम हमें वो करने के लिए उत्सुकता करता है। Being there for one another's success is about being open-hearted. और एक दूसरे की सफलता का मतलब है कि आपको खुले दिल से आपको आना I want to है। ask you the question, are you open-hearted? और मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप खुले हृदय से आते हैं? I want to ask you, are you willing to serve when even your service is not noticed or recognized? और क्या आप वो सेवा के लिए तैयार हैं जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है या किसी को पता नहीं आप क्या कर रहे हैं? Jesus gave his life for the church to see the church established. यीशु ने अपना जीवन दिया ताकि वो कलीसिया को स्थापित कर सके। Being there for one another's success means that you are and we are an encourager. We encourage one another. और सफलता का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। If you are not a person who's encouraging, और आप ऐसे लोग हैं जो प्रोत्साहित नहीं करते हैं, if you find it difficult to encourage, या आप मुश्किल होता है आपको प्रोत्साहित करने के then लिए, you got to ask this question to yourself as to why. तो आपको अपने आप को ये सवाल पूछना है कि क्यों। And I could give you a few reasons why one could feel that और way. मैं शायद से आपको ऐसे कई रीजंस बता सकता हूँ कि क्यों नहीं आप कर सकते। कारण बता सकता हूँ। It could be jealousy has got better of you. शायद से आपको ईर्ष्या हो, Maybe bitterness has got better of you. शायद से कड़वाहट हो, Maybe you consider yourself better than someone else. शायद से आप सोचते हैं कि आप उनसे दूसरों से बेहतर हैं, And that does not allow you to see the good in someone else. और वो आपको एक रोकता है कि आप दूसरों को आपसे बेहतर नहीं देख सकते You हैं। think you know everything. आप सोचते हैं आपको सब कुछ पता है। And we see that these aspects will eventually destroy the individual. और हम देखते हैं कि ये चीजें कैसे एक व्यक्ति को पूरी तरह से नाश करता है। What destroyed Saul was jealousy. और जो साउल था उसको क्या उसका क्या उसको सॉल को इस वजह से नाश हुआ क्योंकि उसमें बहुत ईर्ष्या थी। Amen. So Saul got destroyed because of jealousy of David. और साउल का जो नाश हुआ क्योंकि उसको ईर्ष्या आया दाऊद के ऊपर। And so I want to encourage us to be careful. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें that we don't let the devil use these schemes to destroy us. कि हम शैतान के चक्कर में ना आए और वो हमें नाश ना करे। And one way to teach the devil a lesson is even when you don't feel like encouraging, encourage someone. और शैतान को एक सीख सिखाना है कि जब आपको किसी को प्रोत्साहित नहीं करने का मन है, लेकिन आप वो कदम उठाए कि आप उनको प्रोत्साहित करें। And so let's use every opportunity available to be encouragers. और आइए हम हर एक मौका ढूंढे कि ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। Amen. Amen. And to just sum up this message, और ये अंत में संक्षेप में I want us to be reminded that love is the key foundation of one another's और success. मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि प्यार एक दूसरे के लिए वो एक बुनियाद है सफलता पाने के लिए। Love the Lord with all your heart and love your neighbor as yourself. परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से उनसे प्यार करें और अपने पड़ोसियों को भी। Receiving grace is the means by which we produce this fruit of one another's और success. अनुग्रह का मतलब ये है कि हम कैसे फलवंत हो और एक दूसरे की सफलता देखें। And eventually we saw that we've got to be there for one another's और success. हम कैसे देखते हैं कि हमें एक दूसरे की सफलता में रहना है। Jesus himself considered himself nothing so that you could have access to heaven. और यीशु परमेश्वर ने खुद के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो आपके बारे में हमारे बारे में सोचे और हमें स्वर्ग दे सके। I trust you've been encouraged with this message. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में बहुत प्रोत्साहित हुए होंगे इस वचन को सुनकर। And it would be great during the week to call one another and say, I'm there for your success. और ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप हफ्ते के दौरान एक दूसरे को फोन में बता सके कि मैं आपकी सफलता के लिए हूँ। Okay, let us end with prayer.
और आइए हम प्रार्थना में इसको समाप्त करें। Lord Father, thank you for this word and thank you for challenging us with this value of one another's success. I pray that you would empower us by your Spirit to be able to live this value, and I pray for us as City Hope Church that we will truly be able to live by this value and see a great impact in one another's life and in the community, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for joining us this morning. धन्यवाद And जुड़ने के लिए इस सुबह, have a wonderful week ahead. और बहुत अच्छा हफ्ता जाए आपका, And may the love of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit be with और you. परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का संग आपके साथ रहे, Be there for one another's और success, एक दूसरे की सफलता के लिए रहे, just like Jesus was for us. जैसे यीशु मसीह हमारे लिए था और है। Amen. God bless Amen. you.